जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की समिट खत्म हुई। जॉइंट स्टूडेंट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई आप सभी को पता है कि कैसे पहलगाम इंसिडेंट को स्किप किया गया और बलूचिस्तान जोड़ा गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कि इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को, डिफेंस रेडीनेस को बहुत हद तक आगे ले जा सकती है। वो ये कि इंडिया और रशिया ने कंक्लूड किया है अबाउट द एक्विजिशन ऑफ R-37 मिसाइल। और भी बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड इसमें न्यूज़ हैं, तो आइए समझते हैं क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। R-37 ये रशिया का एयर टू एयर मिसाइल है, हाइपरसोनिक कैटेगरी का, और ये इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। इसको लेकर कई बार भारत को ऑफर दिया है रशिया ने, और भारत ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है अबाउट एक्विजिशन ऑफ R-37 मिसाइल। तो जब ये हमारे पास आ जाएगी तो हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाएगी। इसका जो किल रेंज है वो काफ़ी अच्छा है, इफेक्टिव है। 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो 400 किलोमीटर तक एनिमी को ये तबाह कर सकती है। खास करके उनके एरियल टारगेट्स को टारगेट करना हो, इनके दूसरे डिफेंस टारगेट को टारगेट करना हो, तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल है R-37 का। इसको लेकर लगभग फाइनल डील हो गई है और बहुत जल्दी इस पर नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और काम हुआ है, वो ये कि रशिया ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे इन अपग्रेडिंग ऑफ सुखोई MKI। सुखोई इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट फाइटर जेट है, बहुत ज़्यादा संख्या में ये इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है और ये रशियन मेड है। तो इसकी अपग्रेड की बात बहुत लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी हुई थी। इसको लेकर बात हो रही थी कब इसका अपग्रेड होगा, कब इसमें और ज़्यादा एवियोनिक्स में इसमें बदलाव किया जाएगा। तो रशिया ने कहा है कि हम आपको असिस्ट करेंगे इन अपग्रेडेशन ऑफ सुखोई MKI, सुखोई 30 MKI। इसके एवियोनिक्स में, इसके जो दूसरी मशीनरी है उसको सुधारा जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जो मॉडर्न वेपनरी इसमें इंटीग्रेट की जा सके और मॉडर्न वॉर सिस्टम के साथ से लड़ सके। इसमें अपग्रेडेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा इंडियन वेपन्स का, वेपन सिस्टम का, ताकि और ज़्यादा लीथल हो सके और ज़्यादा इफेक्टिव रेंज और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि भारत ने रशिया से S-400 लिया हुआ है, जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के समय इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया था बाय टारगेटिंग इफेक्टिवली एरियल टारगेट्स ऑफ पाकिस्तान से आने वाले इनकमिंग टारगेट्स को इफेक्टिवली इसने न्यूट्रलाइज किया था। तो रशिया का ऑफर है कि आप S-500 को कंसिडर करें, और भारत ने रुचि दिखाई है कि वो S-500 को कंसिडर कर सकता है, S-500 को एक्वायर कर सकता है निकट भविष्य में। जब से S-500 बनाया है रशिया ने, उसके बाद से कई बार उन्होंने हमें ये बात कही है और कहा है कि आप S-500 के बारे में सोचें। तो भारत ने एक इंडिकेशन दिया है कि हाँ, हमें S-500 में रुचि है और निकट भविष्य हम इसे एक्वायर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी डिफेंस इंपोर्ट्स को कम भी कर रहे हैं, ताकि फॉरेन पे डिपेंडेंस हमारी कम हो सके, फॉरेन कंट्रीज़ पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम से कम हो सके, और हम एक डिफेंस एक्सपोर्टर की तरह भी उभरें। और हम उभर रहे हैं, हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, आकाश तीर बेच रहे हैं, आकाश एयर डिफेंस हम अलग अलग देशों को ऑफर कर रहे हैं। तो हम एक डिफेंस एक्सपोर्टर की तरह भी उभरे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वेस्ट और US अक्सर ये कहते हैं कि आपकी डिपेंडेंस रशिया पर कम से कम होनी चाहिए, आप रशिया पर अपनी डिफेंस कम से कम कीजिए। लेकिन एट सेम टाइम उनके पास समस्या ये है कि वो ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ना उनका को प्रोडक्शन में कोई रुचि है। राइफल को ही लीजिए, राइफल फ्रेंच मेड फाइटर जेट है, अपने क्लास का सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, सुपीरियर फाइटर जेट है, लेकिन यहाँ पर बात अटक जाती है सोर्स कोड पर। रशिया ने Su-57 के मामले में कहा कि हम आपको सोर्स कोड देंगे इसका, यानी कि पूरा इसके एवियोनिक्स पे आपको जानकारी होगी, आप आसानी से अपना वेपन इंटीग्रेट कर सकोगे, इसके निटी ग्रिटी आप जान सकोगे। लेकिन यहीं पर राफेल के मामले में डैसो ने फिर मना कर दिया कि वो सोर्स कोड शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके दोहरा चरित्र सामने आता है। यहाँ तक कि US के कॉमर्स सेक्रेटरी भी आए थे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव अटेंड करने, तब उनसे सवाल किया गया था
तब उन्होंने गोलमाल जवाब दिया और कहा कि यू शुड अवॉइड रशिया एंड फोकस ऑन अमेरिकन आर्म्स एंड वेपन्स। तो हम ऐसे ही ट्रस्टेड सेलर के पास जाएंगे, ऐसे ही ट्रस्टेड सप्लायर के पास जाएंगे जो हमें लाइफ टाइम गारंटी दो और ऐसी टेक्नोलॉजी दे जो ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो, को प्रोडक्शन की बात हो, ताकि हमारे यहाँ भी हम इसे को प्रोड्यूस कर सकें। और रशिया ऐसा सब कुछ देता है, तो इसलिए हम रशिया के साथ को प्रोडक्शन भी करेंगे, इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। R-37 हाइपरसोनिक मिसाइल एयर टू एयर 400 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। जब भारत आएगा और इसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा तो हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी कई हद तक आगे बढ़ जाएगी, काफ़ी गुना हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत हद तक ऊपर हो जाएगी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हम इसे एक्सपोर्ट वेरिएंट के तौर पर बेच सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास अपने आर्म्ड फोर्सेस को देने के बाद जो एक्सेस बचेगा हम उसे सरप्लस के तौर पर बेच भी सकते हैं, यानी कि हम इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रशिया के साथ डिफेंस साइज किए हैं तो वो इकोनॉमिकली भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। इसके अलावा विरूपाक्ष राडार है, इसके साथ भी इंटीग्रेशन किया जाएगा R-37 का, और इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा सुखोई MKI फाइटर जेट में भी। बल्कि कहा यह जा रहा है कि R-37 और सुखोई MKI का इंटीग्रेशन किया जाएगा सीधे सीधे S-400 में, यानी कि हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म और ऑफेंसिव मैकेनिज्म दोनों अप टू मार्क हो और अगेंस्ट एनिमी सुपीरियर क्वालिटी का हो। पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल जो कि चाइनीज़ मेड है, उसके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन उसकी क्या हालत हुई आप सभी को पता है। उसके स्क्रैप को DRDO ने अपने कब्जे में लिया और उसकी स्टडी की, यानी कि इससे पता चलता है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बैकवर्ड है और कितने ज़्यादा नॉन रिलायबल है। तो ये डिफेंस की न्यूज़ बहुत सिग्निफिकेंट है और आने वाले समय में दिखाता है कि इंडिया और रशिया एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर बनकर उभरेंगे। हमने साथ में मिलकर ब्रह्मोस बनाई। ब्रह्मोस अपने क्लास की सुपीरियर मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया। इसने पाकिस्तान के 12 एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचाया और ये बात खुद वहाँ के प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं। तो आने वाले समय में R-37 के आने से और सुखोई MKI के अपग्रेडेशन के हो जाने के बाद हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ अप टू मार्क होंगी और काफ़ी हद तक आगे हो जाएंगी, जो कि हमारे लिए वो एक एडेड एडवांटेज देगी, हमें एक एडेड एडवांटेज देगी जो कि सिग्निफिकेंट है। और S-500 यदि हम लेते हैं, जैसे लग रहा है कि शायद लाइकली हम बहुत जल्दी एक्वायर कर लें, क्योंकि S-400 के सक्सेस के बाद S-500 की तरफ हमारा इंक्लिनेशन होना लाजमी था, इसकी तरफ हमारा झुका होना लाजमी था। इसलिए S-500 भी ले सकता है भारत आने वाले समय में। इस बारे में भी बातें हो रही हैं, चर्चा चल रही हैं, टॉक्स होंगे। हो सकता है इस साल जब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए तो इस बारे में और कोई टॉक्स हों, तब इस बारे में और क्लैरिटी होगी और डिफेंस में लेकर भारत और रशिया क्या सोच रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और इस संबंध में आपको अपडेट आता है डिफेंस से रिलेटेड, तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोस। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो, ताकि लोग जान पाए कि हम कैसे अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं और अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ एक अच्छा खासा कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।